लोगों के ऐसी प्रश्न आए हैं कि गुरु शिष्य के लिए क्या उपयोगी है। ऐसे लोग प्रश्न किए हमसे। उनको कहते हैं कि गुरु को चाहिए कि वह शिष्य को पुत्र की तरह रखे और उसकी उन्नति की इच्छा करे। गुरु सभी धर्मों में कुछ भी गुप्त न रखे, उसे विद्या प्रदान करे। जितना उसको चाहिए, जितना वो ग्रहण कर सकता है, उसको उतनी विद्या देना चाहिए, उतना आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु आपत्ति काल के सिवाय अन्य समय में शिष्य के अध्ययन में विघ्न पहुंचाकर उसे अपने किसी कार्य में न लगा। गुरु को बहुत विचार करके ही किसी शिष्य को बनाना चाहिए, अन्यथा शिष्य के दोष के कारण गुरु को भी नरक जाना पड़ सकता है। जिस प्रकार मंत्री का पाप राजा को, स्त्री का पाप पति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार निश्चय ही शिष्य को भी गुरु को प्राप्त हो जाता है। शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहने का भाव है। भ्रूण हत्या करने वाला अपना अन्न खाने वाले को, व्यभिचारिणी स्त्री पति को, शिष्य गुरु को, यजमान गुरु को और चोर राजा को अपना पाप दे देते हैं। ऐसा शास्त्रों में मनुस्मृति में आया। अन्नादे भ्रूमणामष्टि पत्यौ भार्या पापचारिणी। फिर कहते हैं कि एकमात्र पति ही स्त्रियों का गुरु होता है। स्त्री को कोई अलग से गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री का पति ही गुरु माना जाता है, गुरु ही होता है, क्योंकि विचार देता है, धर्म की बात बताता है। तो धर्म पत्नी बोलते हैं, नाम है पत्नी का। इस प्रकार से स्त्री को पति के सिवाय किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसा जो है वो पद्म पुराण में वाक्य मिला है। शिष्य को गुरु के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, परंतु वह बैलगाड़ी में हो, कोई घोड़ा गाड़ी में हो, ट्रेन में हो और कोई दूसरे वाहन में हो, तो उसके लिए नहीं